वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीए एकेडमी। तो आज हम करेंगे काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8, जिसमें आज सबसे पहले हम करेंगे प्रोजेक्टाइल। यस, इट इज द नेम गिवन टू अ body. Projectile is the name given to a body thrown with the same initial velocity with the horizontal direction and then allowed to move in 2 dimensions under the action of gravity alone. The path followed by projectile is called trajectory. पहले इसको पढ़ लेते हैं। इट इज द नेम गिवन टू अ बॉडी थ्रोन विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड देन अलाउड टू मूव इन 2 डायमेंशनल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। और इस तरह से सपोज अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं छत पे बैठा हूं और छत से मैंने क्या करा, एक पत्थर नीचे फेंका, तो ये पत्थर कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, राइट। इसको मान लेते हैं पोजीशन ओ। ये मैं मान लेता हूं मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा मान लेता हूं इस साइड वाई एक्सिस है। और इसने क्या किया है, यहां से लेकर यहां तक पाथ फॉलो कर रहा है और इस पाथ को मैं बोलूंगा ट्रेजेक्ट्री और इस पाथ को मैं बोलूंगा ट्रेजेक्ट्री। इसी डायग्राम से हम कुछ एक टर्म्स पढ़ेंगे अभी, एंड दोज टर्म्स विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल yes, path of projectile. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन along horizontal direction। इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अपनी रहेगी OX, सो इसको मैं नाम दे देता हूं X। सो X इज द X axis, where now here we take it as UX को हम ले लेते हैं U और AX हमारा रहेगा यहाँ पे 0। UX will be taken as U and AX will be taken as 0। तो मेरे को फॉर्मूला पता है that S is equal to UT plus half AT square। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। S क्या है मेरा X, U is by
u and here is t and ax will be 0. So ut and this term will become 0. तो यहाँ से मेरे पास t की वैल्यू आ जाती है x अपॉन u. इसको हम दे देते हैं नंबर 1. ये हमारी नंबर 1 इक्वेशन हो जाएगी. So next we move on to motion along vertical direction. Motion along vertical direction. वर्टिकल डायरेक्शन में, अब वर्टिकल डायरेक्शन में मेरा ये u x की जगह पे क्या हो जाएगा मेरे पास u y एंड दिस विल बिकम, ये क्या हो रहा है, ये बाद में यहाँ पे आगे 0 पोजीशन पे जा रहा है. सो u y विल बी 0 एंड ax विल बी इक्वल टू, दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, and s will become my y. So this whole equation will become something like this. Again we are using the formula s is equal to ut plus half at square. S is my y now, and then it will be, this is 0 plus half gt square. So y will be equal to half gt square and यहाँ से हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं. अभी जो मैंने नंबर 1 इक्वेशन दी थी t इज इक्वल टू x अपॉन u, तो ये वाली वैल्यू जो हमने 1 दी थी, सो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. सो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू 1/2 g into x by u whole square. So this becomes 1/2 g upon u square into x square. So इस पूरी टर्म को मैं ले लेता हूँ k constant, because 1/2 is constant, g is constant, u is constant and will be x square. So y is equal to x square, which will be the equation of parabola. Here we write it as where k equal to 1/2 g upon u square, which is a constant. So this is my equation of parabola, which is the equation of parabola. Is that clear everyone? Please note it down. Then we'll move ahead, or you can pause the video and also you can just go through it. Next we move on to our next topic. Next we move on to our next topic, which is time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट. ये वो टाइम कहलाता है जब तक मेरा पार्टिकल जो है हवा में है, जब तक मेरा पार्टिकल कहाँ है, हवा में. सो दिस इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल T. इट इज द टोटल टाइम, it is the total time for which the projectile is in flight. Is in flight means जब तक वो हवा में है. So its formula is T is equal to under the root 2h upon g, where h is equal to vertical height of point of projection. तो h क्या है यहाँ पे मेरा, वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल हाइट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की, कि कितनी उसने हाइट
जो मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ करी थी इस तरह से ये जा रहा है, तो ये मेरी जो है दैट इज माई वर्टिकल हाइट. So next we move on to our next topic, which is horizontal range. Horizontal range. Horizontal range क्या है? Horizontal range है, it is the horizontal distance traveled by the projectile during projection. Horizontal range means this distance. This is the horizontal range because this was my x-axis here and this is my y-axis. तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब पार्टिकल गया तो दिस इज दी हॉरिजेंटल रेंज एंड दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला r इक्वल टू u अंडर द रूट 2h अपॉन g. अब प्रोजेक्टाइल का दूसरा केस लेते हैं हम. पोजीशन से इस तरह से फुटबॉल गई, इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज पॉइंट ओ. अब सपोज फुटबॉल को मैंने किक मारी तो फुटबॉल जो है ऊपर हवा में गई और बाद में क्या हुआ, इसने इस तरह से नीचे की ओर आना शुरू करी. दिस इज द हाईएस्ट पोजीशन. सबसे ऊपर जहां पे गई उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट. लेट इट इज से h. और इस पॉइंट को मैं देता हूं नाम o और दिस इज गिवन एज o a. दिस इज से b एंड देन दिस इज से c. अब ये फुटबॉल इस तरह से चलती जा रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. इसको से विद इनिशियल वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ u है. तो अलोंग एक्स एक्सिस हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं टू कंपोनेंट्स में, u cos थीटा एंड अलोंग वाई एक्सिस इट इज टेकन एज u sin थीटा. और यहाँ पे मेरा ax जो रहेगा थ्रू, अब मेरे पास दो टर्म्स रहेंगी, एक x रहेगा एक y रहेगा. x की तरफ अगर हम लिखना शुरू करें तो ux विल बी इक्वल टू u cos थीटा एंड uy विल बी इक्वल टू u sin थीटा. ax विल बी इक्वल टू 0 एंड हियर ay विल बी इक्वल टू minus g and vx will be constant and vy will be equal to 0. What is vy here? Vy is this point. मैक्सिमम हाइट पे जब वो पहुंच रहा है तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो 0 हो जाती है, क्योंकि अगर वेलोसिटी 0 होगी तभी वो यहाँ पे रुकेगा और बाद में क्या करेगा, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये इसको क्या कर रहा है, ये नीचे की ओर खींच रहा है इस पार्टिकल को या इस फुटबॉल को, वट एवर इट इज. और ax जो रहेगा मेरा 0 रहेगा थ्रू आउट द एक्स एक्सिस बिकॉज इट इज गोइंग अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी. एंड नाउ वी मूव ऑन टू फर्स्ट टॉपिक विच इज मोशन along horizontal direction. सबसे पहला पॉइंट, ux will be equal to u cos theta and ax will be equal to 0. Position of the object, position of the object at time t, that will be s equal to ut plus half at square. ax मेरा क्या है 0
तो ये वाली टर्म तो मेरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक s इज इक्वल टू एक्स भी शो कर लेते हैं। तो s इज माई एक्स, u इज माई u cos थीटा and t will remain as it is plus this term will become 0। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आता है t will be equal to x upon u cos थीटा। हम इसको नंबर 1 दे देते हैं। अब चलते हैं हम मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में। अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, तो इसमें मेरे पास ये हो जाएगा यू वाई, यू साइन थीटा हो जाएगा। ए एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा ए वाई हो जाएगा मेरा माइनस जी के, एंड एस विल बिकम माई वाई। सो पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी विल बी इक्वल टू, again we are going to apply this formula, s is equal to ut plus half at square, so it will become y equal to u sin theta into t plus half ब्रैकेट में माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर। अब 1 से t की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये मेरा हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g ब्रैकेट शुरू x upon u cos theta whole square. So this comes out to be u and u cancel out, it's x tan theta. Is that clear? Sin theta upon cos theta. So and we have minus 1/2 gx upon u cos theta into, here it is square also, so it will become x square u square cos square theta. So this becomes, this whole quantity is also x, so it could also be written as in this form or either in this form, which will be the equation of parabola along y direction. Note it down please. Next we move on to, similarly जैसे हमने पिछले केस में करा है टाइम ऑफ फ्लाइट, इस केस में भी अब हम करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट, लेट मी रब इट, इसको मिटा दूं जरा मैं। जो भी लास्ट में मेरा एक्सप्रेशन आया y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा के एक्स स्क्वेयर, सो उसको नंबर आप 2 दे सकते हो। नेक्स्ट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। हियर इसमें क्या है, टोटल टाइम कंसिस्ट ऑफ 2 parts, that is time of ascent is equal plus time of descent. This is your time of ascent, जब वो मैक्सिमम हाइट तक जाता है। उसके बाद ये टाइम ऑफ डिसेंट है जब वो नीचे जाता है। इसको भी अगर टी मान लें, इसको भी अगर टी मान लें, तो टोटल टाइम मेरा टी विल बी इक्वल टू 2t. सो टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट एंड टी स्मॉल टी इज टाइम ऑफ एसेंट इन दिस केस,
and here time of descent in this case. After that, motion in y direction. That means where? From O to C. From O to C. So this will be uy will be equal to u sin theta. ay मेरा हो जाएगा माइनस जी. Then it will be t will be equal to capital T, which is time of flight. And also one more is sy, which will be equal to 0. यहाँ पे हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी ले लेते हैं. v इक्वल टू यू प्लस ए टी. v इज 0 बिकॉज यहाँ तक पहुँच गया. मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ तक पहुँच गया. v इक्वल टू यू प्लस 0. देन u sin थीटा माइनस जी टी, और it could be also be written as t equal to, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं एक बार. सो दिस विल बी, इसको इस तरफ अगर लेके जाऊं, सो दिस विल बी जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा. तो यहाँ से मेरे पास t आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन g. सो दिस इज बाई t. इसको नंबर 1 लिख लेते हैं. एंड टोटल टाइम मेरे को पता है किसके बराबर है. टोटल टाइम विच इज इक्वल टू 2t, जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है. सो दिस विल बिकम 2u साइन थीटा अपॉन g, which is equal to t, which is the time of flight, which is by time of flight. इसी फॉर्मूले को हम अलग तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं. वो कैसे कि ये जो मैंने फॉर्मूला अभी निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस. ये हम इस तरह से चले थे. अगर हम इस तरह से चले फ्रॉम O टू B, से दिस इज माई रेंज, यहां से लेके यहां तक, तो इसको इस तरह का तरीके से भी शो कर सकते हैं हम. दैट विल बी, यस, नाउ हियर इज सिमिलरली वाई डायरेक्शन. अभी भी वाई डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन में हम O टू B जाएंगे. O टू B. So here uy will be u sin theta, ay equal to minus g, small t will be equal to टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, कॉज यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा हूँ मैं. सो वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा पूरा का पूरा मेरा O से B तक का. एंड देन नेक्स्ट आई हैव एस वाई इक्वल टू 0. वाई दैट इज बिकॉज इनिशियली इट वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर विच वॉज 0, एंड देन आफ्टर दिस टाइम जब B पे पहुंचा, B पे भी y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो एस वाई मेरा क्या हो जाता है यहाँ पे 0 हो जाता है. अगेन वी आर टेकिंग फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. एस वाई यहाँ पे 0 हो जाएगा. u कितना है मेरे पास, u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी एंड देन टी स्क्वायर.
यहाँ पे t को कैपिटल ले लेते हैं बिकॉज वी हैव टेकन इट एज कैपिटल T। ऊपर से मिटा रहा हूं अभी मैं। अब इस केस में यहां पे भी t है, यहां पे इट बिकम्स 0 इक्वल टू t u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। टी यहाँ से टी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। टी अंदर मेरे पास आ जाएगा u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। either t will be equal to 0 or this thing will be equal to 0। either t equal to 0, ये वाला कंसेप्ट तो हम लेंगे नहीं। नेक्स्ट यहां से लेंगे हम, और u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू 0। सो यहां से मेरे को t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दिस विल बी माइनस हाफ जी टी इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा। माइनस माइनस गेट कैंसल आउट। सो यहां से मेरे पास आ जाता है t इज इक्वल टू अगेन 2u साइन थीटा अपॉन g। वही रिजल्ट मेरे पास आ गया। आइदर बाय डूइंग दिस वे और बाय डूइंग दिस वे, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। इज दैट क्लियर? next topic, maximum height। इसको हम h से डिनोट कर लेते हैं। दिस इज द मैक्सिमम डायरेक्शन। सो दिस इज मैक्सिमम हाइट विच विल बी y डायरेक्शन ले लेते हैं। y डायरेक्शन कहां से कहां तक होगा, ये O से लेके C तक। सो दिस विल बी फ्रॉम O टू पॉइंट C। u साइन थीटा, vy ऊपर आ गए तो वहां पे 0 हो गया मेरे पास। ay है तो वो माइनस जी रहेगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। देन sy मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी h। तो अब मेरे को फॉर्मूला पता है दैट v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। सो vy इज 0, वैल्यू पुट कर देते हैं 0, माइनस u is u sin theta whole square equal to 2a, y is my g with the negative sign and s will be h। so it comes out to be, माइनस के साथ माइनस कट जाएगा and then we will be getting here u sin theta u स्क्वेयर, बिकॉज यहाँ पे स्क्वेयर भी है इसका, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2gh, h कैपिटल। सो यहाँ से मेरे पास h आ जाएगा u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g विच इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल। ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है, बिकॉज ये फॉर्मूला और टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला, एक हम करेंगे अभी रेंज का, वो भी फॉर्मूला अपने न्यूमेरिकल्स में यूज होना है। रेंज जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज O से लेके B तक, फ्रॉम O टू B। इसको हम लेंगे x डायरेक्शन में, जैसे नाम से ही पता लग रहा है मेरे को कि ये x डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल रेंज। सो यहां पे मेरे पास ux हो जाएगा u cos थीटा, ax है तो वो मेरा 0,
then I have Sx, वो मेरा r हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस. देन स्मॉल t विल बी इक्वल टू कैपिटल T. इसको ले लेते हैं. अगेन आई हैव द फॉर्मूला S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. So S is what? That is R. U is U cos theta. T is my capital T plus हाफ, ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी. तो मेरे पास अब हो जाता है R इज इक्वल टू U cos theta T. R इक्वल टू U cos theta इंटू T. T की वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली. सो दिस विल बिकम U cos theta इंटू 2U sin theta upon G, right? So this will be U into U will be equal to U square, and then I have 2 sin theta cos theta and upon G. एंड मेरे को फॉर्मूला पता है 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. So this will become U square sin 2 theta upon G, which is the horizontal range. Note it down please. आगे हम चलेंगे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज. My next heading will be maximum horizontal range. उसको भी हम R से ही डिनोट करते हैं. So यहाँ पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तब होगी जब if sin 2 theta is equal to 1 and this will be equal to 90 degree. This should be equal to sin 90 degree, or you can write it as sin 90 degree, right? So that means that is 2 theta is equal to 90 degree, implies theta is equal to 90 by 2. So this comes out to be 45. So that means theta is equal to 45 degree. So therefore R max will be equal to U squared upon G into sin 2 into 45. So this will become R max will be equal to U square upon G. So this is तो आज हमने करे मेन फॉर्मूले जो आज हमने करने हैं, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम रेंज. ये हमारे क्या हैं फॉर्मूले जो हैं वो न्यूमेरिकल में यूज होंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.